इस वीडियो में हम फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड डेफ। देन नेम ऑफ फंक्शन, कुछ भी हम अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं। उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट और इस सर्कुलर ब्रैकेट के बाद कोलन। जैसे ही एंटर करेंगे ये क्या होगा, ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा इस फंक्शन का, यानी कि बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम प्रिंट कराते हैं इसमें, दिस इज माय फंक्शन, वेलकम टू माय फंक्शन। अब देखिए, मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया था कि इंडेंटेशन क्या है। किसी भी जैसे फंक्शन हो गया या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो गई या लूप हो गया, उनके लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड अगर हमें लिखना है तो वो स्टार्ट कैसे होगा, वो स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। और ये इंडेंटेशन क्या होती है, ये जहाँ से ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कुछ वाइट स्पेस होते हैं। ये वाइट स्पेस कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, लेकिन पूरे कोड के लिए ये इंडेंटेशन जो है ये सेम रहेगी। ये तो हमने फंक्शन को किया डिफाइन। नाउ हम फंक्शन के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं। Before calling the function, then how to call a function। कोई भी फंक्शन अगर हमें कॉल करना है वो सिंपल कैसे होगा, वो सिंपल होगा उस फंक्शन का नाम आप लिख दीजिए विद सर्कुलर ब्रैकेट, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस कॉलिंग के बाद हम एक लाइन और प्रिंट कराते हैं, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। अब देखिए, जब हम इस एग्जांपल को रन करेंगे, सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो कॉल ना हो। तो अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले जो लाइन कॉल होगी दैट विल बी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ दैट फंक्शन। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इस फंक्शन में कितनी लाइंस थी, 2 स्टेटमेंट थी, वो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दिस इज माय फंक्शन, वेलकम टू माय फंक्शन। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया है उसके एकदम नेक्स्ट वाली लाइन पे। अब कंट्रोल कहाँ गया, इस वाली स्टेटमेंट पे, और क्या प्रिंट हो रहा है, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। अब आप जितनी मर्जी बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कीजिए, आपका सेम कोड एग्जीक्यूट होगा। लेट्स अगेन रन द प्रोग्राम। अब देखिए, सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, देन हमने फंक्शन को कॉल किया, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दिस इज माय फंक्शन, वेलकम टू माय फंक्शन। एंड देन कंट्रोल कहाँ आ गया, इस स्टेटमेंट पर फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, देन अगेन हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ और ये आउटपुट हमें मिली है। अब हम एक प्रोग्राम और करते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, एडिशन फंक्शन, ये चेंज कर देते हैं, एडिशन। फर्स्ट वेरिएबल लिया, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 10, सम इज इक्वल टू x प्लस y। फंक्शन का नाम क्या था, एडिशन। फंक्शन कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन का नाम।
अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जस्ट हाँ, अब देखिए प्रोग्राम रन करा, जस्ट ये दो स्टेटमेंट आ रही हैं, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, लेकिन हमने सम की वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया है। सो लेट्स प्रिंट द सम, अगेन रन द प्रोग्राम। तो अब देखिए पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, देन फंक्शन हमारा कॉल होगा और ये सम हमारा एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा। एंड देन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। अब हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम ये प्रिंट लाइन यहाँ से हटा देते हैं सम को प्रिंट करने के लिए, और जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसके बाद हम सम को प्रिंट कराते हैं। अब आप देखिए बिफोर कॉलिंग द फंक्शन तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमने जब एडिशन को फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन भी कॉल हो गया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा है, बट हमारा सम जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? हमने तो सम वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है, इसमें एडिशन भी किया है, बट स्टिल हमारा सम प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है बिल्ट इन फंक्शन सम। सम एक बिल्ट इन फंक्शन बता रहा है, लेकिन सम वेरिएबल नहीं ले रहा और इसको प्रिंट नहीं कर रहा। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको रन करते हैं, तो हमारी आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आती है, जो आउटपुट हमें चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के स्कोप होते हैं। स्कोप मतलब कि वो वेरिएबल एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल है या फिर ग्लोबल वेरिएबल है, वो फंक्शन के बाहर भी एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लाइफ सिर्फ उस फंक्शन के अंदर है या फंक्शन के बाहर भी है। तो ये होता है किसी भी वेरिएबल का स्कोप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन वेरिएबल्स का स्कोप पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन को वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब हम इस सम को बाहर प्रिंट करा रहे हैं, ये हमारा प्रिंट नहीं हो रहा। चलो ये तो सम था, हम प्रिंट एक्स करा के देख लेते हैं कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। एक्स इज ऑल्सो अ लोकल वेरिएबल टू एडिशन फंक्शन। नो, नहीं हो रही, एरर आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। कैसे डिफाइंड नहीं है? हमने तो डिफाइन किया है एडिशन फंक्शन में, बट स्टिल इट गिविंग एरर कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। ऐसा इसलिए है कि एक्स का जो स्कोप है वो विद इन एडिशन फंक्शन है। इस फंक्शन के बाहर निकलते ही प्रोग्राम को नहीं पता एक्स क्या है, वाई क्या है या सम क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप पढ़ेंगे किसी भी वेरिएबल का, कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या है उसका, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है।